एक छोटे से पाटलिपुत्र नाम के गांव में दो मित्र लाल बिहारी और मुकेश रहा करते थे। लाल बिहारी एक गरीब किसान था और मुकेश दूध का व्यापार करता था। लाल बिहारी किसान के पास जमीनें बहुत कम मात्रा में थीं, जो उसके पिता ने उसे मरते वक्त सौंपी थीं। लाल बिहारी का मित्र मुकेश बहुत लालची और घमंडी किस्म के व्यक्तियों में से एक व्यक्ति था। उसके पास एक गाय थी, जिसका रोज दूध निकालकर उसमें पानी मिलाकर पूरे गांव में बेचता था और सारा दिन जल्द से जल्द अमीर बनने का ख्वाब देखता रहता था। दोनों मित्रों में से सबसे अच्छी आमदनी मुकेश की थी, क्योंकि वह गांव वालों को धोखे में रखता था। पिछली बार की तरह इस साल भी बारिश समय पर नहीं हुई थी। फिर भी लाल बिहारी किसान मेहनती था और अपनी उम्मीदों को कभी नहीं छोड़ता था। दोनों मित्र लाल बिहारी और मुकेश रोज शाम को मिलते थे और अपना हाल चाल सुनाते थे। मुकेश के बातों से ही पता चल रहा था कि वह अब बहुत घमंडी और ख्वाबों में जीने वाला व्यक्ति बन गया है। मुकेश का यह ख्वाब था कि वह बहुत जल्द ही अमीर बन जाएगा और उसका बड़ा घर होगा, किंतु लाल बिहारी उसे समझाता था कि मित्र, तुम अमीर बनने की लालसा रख रहे हो, यह तो ठीक है, किंतु उस पर घमंड करना यह गलत है। जब लाल बिहारी मुकेश को समझाता तो वह उसे शत्रु के निगाह से देखता था और किसी की बात नहीं मानता था। मुकेश मन ही मन यह सोचता, अरे छोड़ो, क्या इन गरीबों के मुंह लगूं, अब तो मैं बहुत जल्द अमीर बन जाऊंगा। यही अंदर ही अंदर सोचकर दोनों की मित्रता में अब खटास आ गई और उन दोनों मित्रों का मिलना जुलना ना के बराबर होने लगा। लाल बिहारी रोज सुबह सूरज उगने से पहले खेतों में पहुंच जाता, किंतु उस साल सूखा पड़ा, फसल आधी भी नहीं उगी। गांव के कई किसानों ने खेती करनी छोड़ दी, लेकिन लाल बिहारी ने सोचा कि मेहनत करूंगा तो हालात जरूर बदलेंगे। दूसरे दिन लाल बिहारी ने अपने पिता की सिखाई खेती की सिंचाई की जानकारी के बल पे नई खेती की तकनीकें अपनाई, जैसे कि कम पानी में खेती का जैविक खाद बनाना और बीज सुरक्षित रखना। उसने यह सब अपने खेतों में अपनाया। उधर मुकेश के पास थोड़ा सा पैसा क्या आ गया, वह खुद को पूरे गांव में बड़ा समझने लगा। एक दिन मुकेश को गांव के सेठ के यहाँ से दूध का बहुत बड़ा ऑर्डर आया, जिससे उसे काफ़ी धन मिल रहा था। तो फिर क्या, वह सिर पर दूध से भरा बर्तन लेकर सुबह सुबह सेठ के पास जा रहा था। वह मन ही मन सोचने लगा कि आज दूध महंगा बिकेगा, इतने पैसे मिलेंगे कि दो गाय खरीद लूँगा, फिर खूब दूध मिलेगा, जिससे मैं बड़ा घर बनाऊंगा, गांव वाले सब मेरे आगे झुकेंगे। सोचते सोचते उसका घमंड बढ़ता ही जा रहा था। वह कल्पनाओं में खोकर यह सोचने लगा, जब मेरा घर बन जाएगा तो मैं सबसे कहूँगा, ऐसा घर किसी के पास नहीं है। वे इतना खोया हुआ था कि उसे रास्ते में पड़ा एक बड़ा पत्थर दिखाई ही नहीं दिया और पैर लड़खड़ाया और मुकेश धड़ाम से गिर पड़ा। सारा दूध जमीन में बह गया। उसने गुस्से और पछतावे से सिर पकड़ लिया। इतना नुकसान पहुंचने के बाद जब वह घर आया तो उसकी एक लौती गाय मरी पड़ी मिली। शायद उसे किसी जहरीले सांप ने डस लिया था। इस बात से बिल्कुल अनजान मुकेश का मित्र लाल बिहारी खेतों में मेहनत करने लगा। उस साल बारिश कम पड़ी, किंतु फसल पहले से कई बेहतर थी। उसकी उपज देखकर गांव के दूसरे किसान भी उसके पास सलाह लेने आ गए। धीरे धीरे लाल बिहारी ने अपनी कमाई से एक बैलगाड़ी भी खरीद ली, परंतु जब उसे अपने मित्र मुकेश के बारे में पता चला तो वह बहुत दुखी हुआ। वह उसके पास गया और बोला कि भाई, तुम ईमानदारी और सच्चे मन से काम करते तो आज यह दिन देखना न पड़ता। तुमने गांव वालों को धोखे में रखा, इसलिए ऊपर वाले ने तुम्हें सजा दी। लेकिन मित्र, अब से तुम मेहनत करना तो घमंड नहीं करना, और भविष्य में अमीर बनने का खुली आंखों से सपना भी मत देखना। जो होगा अच्छा ही होगा। इतना कहने के बाद लाल बिहारी ने अपने पैसों से एक गाय अपने मित्र मुकेश को उपहार में दिया और वे दोनों फिर से पहले की तरह रहने लगे। शिक्षा, घमंड इंसान को गिरा देता है,
कभी न कभी किसी न किसी तरह वर्तमान का ध्यान रखो, तभी भविष्य अच्छा होगा।